बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार बेहद खास है। अब तक प्रदेश में मुख्य मुकाबला केवल दो गठबंधनों के बीच होता आया है, लेकिन इस बार कुछ नया है। चुनावी मैदान में कई नए प्लेयर्स कूद चुके हैं और कुछ नए हैं तो कुछ पुराने हैं, लेकिन बिना किसी गठबंधन के अकेले हैं। नए प्लेयर प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी बनाकर बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली में सत्ता गंवा चुकी आम आदमी पार्टी को बिहार में सत्ता की उम्मीद दिख रही है और केजरीवाल ने सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ने की मंशा जताई, लेकिन ये पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। नई पार्टी बनाकर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर, दिल्ली में कुर्सी गंवा चुके केजरीवाल और पिछले बिहार चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने वाले ओवैसी के लिए क्या वाकई जीत उद्देश्य है? वैसे जीत हो या ना हो, लेकिन दूसरी पार्टियों के वोट बैंक में सेंधमारी जरूर होगी। देखिए ये तीनों किसके वोट बैंक में लगाएंगे सेंध, किस पार्टी को करेंगे डेंट और किसे पहुंचाएंगे सीधा नुकसान। प्रशांत किशोर किसे पहुंचाएंगे चोट? 3 साल में पहली बार ब्राह्मण भूमियार समाज से कोई नेता सीएम की रेस में दिखाई दे रहा है। ये वो वर्ग है जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है। इस पर सेंध लगने का सीधा नुकसान बीजेपी और एनडीए को होगा। पीके के इर्द गिर्द मुख्य 3 तरह के वोटर्स जुटते दिख रहे हैं। पहले जो अपनी जाति समुदाय से सीएम बनता देखना चाहते हैं, दूसरे हैं मुस्लिम वोटर्स जिनके पास अब तक सीमित विकल्प थे, और तीसरे पीके के भाषणों और बदलावों के वादों से प्रभावित वोटर्स। पीके खुद एक कुशल चुनावी रणनीतिकार है। उनका रणनीति का फोकस मुस्लिम और दलित पर ज्यादा है। उन्होंने खुद साफ कर दिया कि वो 40 मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। बिहार में 17.70% मुस्लिम मतदाता है, तो जाहिर सी बात है सीधा डेंट पहुंचेगा आरजेडी और कांग्रेस को। पीके कह चुके हैं कि सभी हिंदू जो विचारधारा के आधार पर गांधी, जयप्रकाश, बाबा साहेब अम्बेडकर और लोहिया को मानते हैं, उन्हें मुसलमानों के साथ एक सामाजिक राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम भाजपा को बुरी तरह हरा देंगे, यानी उनके निशाने पर बीजेपी भी है। ओवैसी बढ़ाएंगे किसकी टेंशन? बिहार में लगभग 17.70% मुस्लिम वोटर्स हैं। सीमांचल में ओवैसी कांग्रेस और आरजेडी को बड़ा झटका दे सकते हैं। एमआईएम हर उस इलाके को टटोल रही है जहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यहां ओवैसी की चेतावनी का जिक्र करना जरूरी है। जब 2020 में 5 सीटें जीतने के बाद एमआईएम को झटका लगा था, जब उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार सीमांचल की जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने पार्टी तोड़ी थी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि ओवैसी की पार्टी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी सीटें बिहार के सीमांचल की है, जहां मुसलमान आबादी का बोलबाला रहा है। हालांकि एमआईएम की तरफ से महागठबंधन का हिस्सा बनने को लेकर लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन इसी के साथ तेजस्वी के लिए ओवैसी ने चुनौती बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी लेगी कांग्रेस से बदला। आम आदमी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ना महागठबंधन के वोटों को बांट सकता है। दोनों का वोट बैंक समान है। वैसे भी दोनों का टारगेट ही युवा, शहरी और बदलाव चाहने वाले मतदाता है। माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक, खासकर शहरी और मध्यम वर्ग, अब आम आदमी पार्टी की ओर खिसक सकता है, क्योंकि कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई कई बार पब्लिक डोमेन में देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह बिहार में किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, जिससे आरजेडी और जेडीयू बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगने की संभावना है। मुस्लिम वोटर्स आम आदमी पार्टी के टारगेट पर है। कांग्रेस आरजेडी को इसका सीधा नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी बिहार में भ्रष्टाचार, मुफ्त बिजली और शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर शहरी और युवा वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। बिहार का वो वर्ग जो जातिगत राजनीति के संग है, उनके लिए आम आदमी पार्टी विकल्प जरूर है, लेकिन फिर इस स्तर पर उनका मुकाबला प्रशांत किशोर की जन स्वराज से भी है। असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर अलग अलग होकर सभी दिशाओं में तीर चलाएंगे, लेकिन देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा निशाना बनती है इस तिगड़ी का। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।